दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे टी स्क्वायर के बारे में। टी स्क्वायर इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। यह एक टेक्निकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम जो ड्राइंग सीट होती है जिसे हम ड्राइंग बोर्ड पर होल्ड करते हैं, तो उस ड्राइंग सीट पर हम टी स्क्वायर की मदद से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं और इसकी मदद से ही हम सेट स्क्वायर के प्रयोग से वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं, इंक्लाइंड लाइन लगा सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें, यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सेट स्क्वायर हम यूज़ कर रहे हैं इसकी मदद से वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन या फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जा सकती हैं। लेकिन हम किसी एंगल पर अगर हमें लाइन को ड्रॉ करना है उसे भी हम अलग अलग एंगल पर ड्रॉ कर सकते हैं सेट स्क्वायर की मदद से। अब बात करते हैं जो टी स्क्वायर होता है। अगर इसकी शेप की बात करें, ये दिखने में बिल्कुल जो अल्फ़ाबेट टी होता है उसकी शेप का होता है और यही कारण है कि इसको टी स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। इसके पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो मेन पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है जिसे हम ब्लेड कहते हैं और दूसरा ये वाला पार्ट है जिसे हम स्टोक कहते हैं। ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर ये अटैच होते हैं और इन्हें हम स्क्रू या फिर डोवल पिन्स की मदद से आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि जो टी स्क्वायर है इसमें अगर आप ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसे हम वर्किंग एज कहते हैं। अगर बात करें जो वर्किंग एज है वहाँ पर अगर देखा जाए कि एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी लगी होती है, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लास्टिक आपको नज़र आ रही है जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो ड्राइंग है वो भी हमें नज़र आ जाती है। और ये जो पार्ट है जिसे हम स्टोक कहते हैं, ये स्टोक जो ड्राइंग बोर्ड का इबोनी जो वर्किंग एज होता है तो उसके साथ ये स्लाइड करता है और अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ ये अटैचमेंट में आए और उसके बाद इसको स्लाइड करते हैं आवश्यकता के अनुसार जहाँ पर भी हमें लाइंस को ड्रॉ करना होता है। अगर मटेरियल की बात करें, जो टी स्क्वायर होता है ये वुड का भी बना हो सकता है। वुड में हम टेक, महोगनी इत्यादि लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक का बना हो सकता है, सेल्यूलोइड का बना हो सकता है और एल्यूमिनियम का भी ये बना हो सकता है। अगर हम बात करें इसका जो ये ब्लेड होता है, एक प्रकार से इस पे जो इबोनी या जो वर्किंग एज इसके ऊपर ये बना होता है और इसकी जो लेंथ होती है, ये जो ब्लेड की जो लेंथ की अगर हम बात करें, ये नॉर्मली जो ड्राइंग बोर्ड की लेंथ होती है तकरीबन उसके बराबर ही होती है। अब बात करते हैं जो टी स्क्वायर है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस के अनुसार ये अलग अलग साइज़ के हमें अवेलेबल होते हैं। अगर बात करें डेजिग्नेशन की तो सबसे पहले जो टी नोट साइज़ का जो टी स्क्वायर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो मिलीमीटर में है, वो 1500 प्लस माइनस 10 मिलीमीटर हो सकती है। जो डेजिग्नेशन T1 का जो टी स्क्वायर है वो 1000 प्लस माइनस 10 मिलीमीटर उसकी लेंथ हो सकती है। जो T2 साइज़ का टी स्क्वायर है वो 700 प्लस माइनस 5 उसकी जो लेंथ है वो हो सकती है और जो T3 साइज़ का जो टी स्क्वायर है वो 500 प्लस माइनस 5 जो लेंथ है वो उसकी हो सकती है। अब बात करते हैं कि जब भी हम टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ केयर या सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो वो क्या क्या सावधानियां हैं जो हम बरत सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि हमें कभी भी टी स्क्वायर को एज ए हैमर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि इसकी मदद से हम किसी भी पार्ट को या कि कहीं पर भी हैमरिंग करें तो उसे डैमेज हो सकता है। और अगर बात करें जो टी स्क्वायर है, यहाँ पर इसका जो लोअर एज है, लोअर एज के साथ अगर हम ये वाला जो पोर्शन की बात करते हैं, ये वाला पोर्शन जो लोअर एज है इसके साथ हमें कभी भी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। और जो टी स्क्वायर है इसे हमें नॉर्मली प्रयोग करते समय इसको साफ़ करते रहना भी चाहिए किसी मॉइस्ट क्लॉथ की मदद से, क्योंकि जब भी हम लाइंस ड्रॉ करते हैं जो पेंसिल का ग्रेफाइट है वो इसके साथ लग जाता है, तो उसको नॉर्मली हमें साफ़ करते रहना चाहिए जिससे हमारी जो ड्राइंग है वो बढ़िया बने। और अगर इस डायग्राम को अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें टी स्क्वायर में एक होल बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक होल बना है। बेसिकली जो ये होल होता है इसका मेन कार्य ये होता है कि कार्य करने के बाद हमें जो टी स्क्वायर है इसको हम हैंग कर सकते हैं, लटका सकते हैं किसी नेल के ऊपर।
जो दीवार पर भी लगी हो सकती है या फिर टेबल के ऊपर भी वो लगी हो सकती है। अगर हम बात करें जो टी स्क्वायर है, जब भी हमारा कार्य पूरा हो जाता है तो इसे ड्राइंग बोर्ड पर इस तरह से रखें कि ये वहाँ से नीचे फ्लोर पर ना गिर जाए। अगर ऐसा होगा तो इसके जो ज्वाइंट्स होते हैं, जहाँ पर ब्लेड और स्टोक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो लूज हो सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि जो टी स्क्वायर है वो बिल्कुल जो ट्रू पैरेलल लाइंस है वो ड्रा नहीं कर पाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो टी स्क्वायर हम यूज़ करते हैं और टी स्क्वायर के जो एजेस होते हैं, यहाँ ये जो वर्किंग एज है या इधर साइड का जो एज है, इन्हें हमें कभी भी इनको एज ए कटिंग के तौर पर, जैसे किसी भी पेपर को कट करना है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नाइफ की तरह। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट टी स्क्वायर के बारे में, कि उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं और वह किस मटेरियल का बना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।